दुनिया ने आमिरों और जाबिरों का एक सिलसिला देखा है जिन्होंने इंसानियत को अपने ज़ेर तसल्लुत लाने की कई तरह से कोशिशें की हैं। उन्होंने इंसानियत को भी इनकी इबादत में मुती करने की कोशिश की। ऐसे पागलों की मिसालें फिरौन और नमरूद सी हैं। माज़ी करीब में सल्तनत उस्मानिया के मुसलमानों को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की खौफनाक इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों का निशाना बनाया गया। आज तक तुर्की की गलियों और चौकों में इस्लाम को तबाह करने की कोशिश करने वाले इस बदकिरदार की तस्वीरें मिलती हैं। सरकारी इमारतों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में इसके मुजस्मे हैं। मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को यकसा तौर पर इसकी ताज़ीम करने की हिदायत की गई है। गोया वो एक माफूकुल फितरत इंसान है। सतही तौर पर वो एक अजीम रहनुमा, एक ऐसा शख्स नजर आता है जिसने खड़े होकर आज़ादी की जंग लड़ी वगैरह वगैरह। ताहम यह हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं है। दर हकीकत वो तुर्की और बैरून मुल्क सेकुलरिज्म और इसकी जदीदियत का चेहरा है। कौम परस्ती और आज़ादी की आड़ में इसने इस्लाम और सल्तनत उस्मानिया के मुसलमानों पर कई हमले किए, लोगों को कत्ल किया, इस्लामी तहरीरों को जलाया और मसाजिद को तबाह किया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के सया कारनामों पर गहरी नज़र डालने से हमें अंदाज़ा होता है कि वो इस्लाम का दुश्मन था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के अलनाक अंजाम इन सियासतदानों और जालिमों के लिए नमूना बनना चाहिए जो इस्लाम को लड़ाना और तबाह करना चाहते हैं। दूसरा, जिन मुसलमानों ने कमालियत को कबूल कर लिया है और इसे अपने दिलो दिमाग में जड़ पकड़ने दिया है, इन्हें सेकुलरिज्म और इसके तबाहकुन असरात को समझने के लिए अपनी आंखें खोलनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की हकीकत के बारे में फैली हुई लाइल्मी की एक बड़ी वजह यह है कि इनके बारे में बुरा कहना या इन पर तनकीद करना गैर कानूनी है। तुर्की का आइन 5816 अतातुर्क की याद और तस्वीर को किसी भी तुर्क शहरी के जरिए नुकसान पहुंचाने से बचाता है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क क्रिप्टो यहूदियों के एक ग्रुप डॉनमा से आए थे जिन्होंने अवामी तौर पर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अपने अकायद और तरीकों को खुफिया तौर पर बरकरार रखा था। वो 1881 में पैदा हुए थे। उन्होंने जल्द ही फौज की सफ़ों में तरक्की की और सुल्तान के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। बहुत से लोगों ने इनकी हिमायत की क्योंकि इनका ख्याल था कि वो अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के तहत मुस्लिम अक़लियतों के दरमियान इत्तेहाद पर भी जोर दिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की निजी जिंदगी पुरसरारियत में घिरी हुई है। उन्होंने शादी तो कर ली लेकिन जल्द तलाक हो गई। अदालती हुक्म इम्तनाई ने इनकी साबिका बीवी की डायरियों और खतूत को जारी करने से रोक दिया, जिसमें इनके बारे में हसास मालूमात का इंकशाफ हो सकता था। ये खतूत टर्किश हिस्ट्री फाउंडेशन ने अपने पास रखे हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक वो हम जिन्स परस्त और हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देने वाले थे। सन 1924 में ये वो इंसान था जिसने खिलाफत को ख़त्म कर दिया। ये निज़ाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त से राइज था। खिलाफत को माजूल करने के बाद इसने खलीफा और इसके ख़ानदान को जिलावतन भी कर दिया। सल्तनत उस्मानिया का सरकारी मजहब इस्लाम था। अतातुर्क ने इस्लाम को सरकारी मजहब के तौर पर भी ख़त्म कर दिया। अतालवी और स्विस निज़ामों पर मुबनी मगरबी कवानीन की बुनियाद रखी। अतातुर्क ने शेखुल इस्लाम के मकाम और असर और रसूख को भी कलअदम करार दे दिया। इसने इस्लामी विरासत की तकसीम का निज़ाम भी ख़त्म कर दिया। इन्होंने इस्लामी उसूलों के मुताबिक निकाह करने और औरतों के लिए दोबारा शादी करने से पहले इद्दत को भी हराम करार दे दिया। अतातुर्क से पहले सरकारी दफातर में अल्लाह के नाम पर कस्में खाई जाती थी। इसने सरकारी अहलकारों को तुर्की और अपने नामों की कस्में खाने के जरिए इसमें तरमीम की। अतातुर्क की हुकूमत ने लड़कों के खतनों पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। अतातुर्क ने जुम्मा और ईद के मौके पर अरबी के इस्तेमाल को ममनुआ करार दे दिया। इसने इमामों को सिपाहियों को नसीहत और हौसला अफजाई से भी रोक दिया। लोगों को इस्लाम के बारे में जानने से रोकने के लिए लेक्चर हॉल बंद कर दिए। सल्तनत उस्मानिया के दौरान मस्जिद को अल्लाह ताला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नामों से इस्लामी खत्ताती से सजाया गया था। ये सब कुछ हटा दिया गया। जिन तारीखी मकामात पर कुरान के नक्शो निगार थे, इन्हें तबाह कर दिया गया। अतातुर्क ने अरबी हुर्फ तहज्जी से मुशाबहत रखने वाले उस्मानी तुर्क हुर्फ तहज्जी को हटाकर इसकी जगह लातीनी हुर्फ तहज्जी रख दिए। कुरान मजीद के असबाक ममनू थे। अरबी में कुरान मजीद की तिलावत कोई नहीं कर सकता था। आलिम कुरान को फैलाने के लिए पहाड़ों, खेतों और दीगर वीरान जगहों पर मुकीम हो गए। अतातुर्क ने अजान को तर्क कर दिया। 18 साल तक तुर्की में अजान दी जाती रही। अल्लाह के बजाय तेनरी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इस्लाम के बारे में किताबें बेचना या तकसीम करना गैर कानूनी था। आया सोफिया मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। इसमें सलात इस वक्त तक ममनू थी जब तक इसे दोबारा मस्जिद के तौर पर खोला ना गया। अतातुर्क ने मसाजिद को अस्तबल में तब्दील कर दिया। कुछ मसाजिद को फौजियों के लिए पब, कैसीनो और होटलों में तब्दील कर दिया गया। अतातुर्क ने टोपी पर पाबंदी लगा दी और लोगों के लिए मगरबी लिबास, टोपी और सूट पहनना लाजमी करार दे दिया। उलमा इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मगरबी लिबास पहनने से इनकार कर दिया था। अतातुर्क के खिलाफ कुछ उलमा उठ खड़े हुए।
और दूसरे ममालिक के उलमा ने भी इनका साथ दिया, मगर इनमें से बहुत से लोगों को पकड़कर शहीद कर दिया गया। अतातुर्क की हुकूमत ने अखबारात में उलमा कराम के खिलाफ बुरा भला कहा, इनके कार्टून बनाए और उन्हें विलन और गद्दार के तौर पर पेश किया। अतातुर्क ने मुस्लिम खवातीन को गैर मुस्लिमों से भी शादी करने की इजाज़त दे दी। इसने स्कूलों में इस्लाम की तौहीन और तनकीद को कानूनी शक्ल दी। कमाल परस्तों ने अतातुर्क को नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर के तौर पर पेश किया। इस वक्त अखबारात को इजाज़त थी कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाए। लोगों को अतातुर्क को इस हद तक बुतपरस्त बनाने की तरकीब दी गई कि जहां वो तकरीबन इसकी पूजा करते थे। अतातुर्क ने दावा किया कि नाउजुबिल्लाह कुरान आसमानी तौर पर नाजिल नहीं हुआ था। हर शख्स कमालियात को अपनाने, उसकी पैरवी करने पर मजबूर था। अतातुर्क की हुकूमत ने शराब के कारखाने खोले और सूअर के गोश्त के फरोग को कानूनी हैसियत दी। हफ्तावार तातील जुम्मे से इतवार तक तब्दील कर दी गई। ईद को सरकारी तातील के तौर पर हटा दिया गया और इसे ईसाई तातीलात में बदल दिया गया। हिजरी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर से बदल दिया गया। खवातीन की हौसला अफजाई की गई कि वो शॉर्ट स्कर्ट्स और तंग लिबास पहने। मर्दों से कहा गया कि वो फिटिंग वाले मगरबी लिबास पहने। उरिया तैराकी की इजाज़त थी। अतातुर्क खुद भी उरिया तैराकी करता था। अतातुर्क ने मुल्क के अंदर तमाम मजहबी तालीमात पर सख्त कंट्रोल नाफिज किया। अतातुर्क नवंबर 1938 में एक खौफनाक बीमारी में मुब्तला होने के बाद इंतकाल कर गया, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सके। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि चूटियां इसका गोश्त खा रही थी और इसकी मौत के बाद इसके जिस्म से खौफनाक बदबू भी खारिज हो रही थी। इसकी मौत के बाद जमीन ने इसकी लाश को तदफीन के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके कि ऐसा करने की बहुत कोशिश की गई, आखिर में इसे मार्बल के एक डब्बे में रखा गया ताकि बदबू खत्म हो जाए और इसे सतह जमीन से ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया।